बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर खालिद रंधावा। आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो आज हम अपने फार्मर भाइयों को जो भेड़ों और बकरियां वगैरह रखते हैं, जिन्होंने अपना गोट फार्म बनाए हुए हैं और या लोगों ने आम रूटीन में कोई 10-12 बकरियां रखी हुई हैं, तो हम आज एक ऐसी बीमारी के बारे में आपके साथ जो है ना डिस्कस करेंगे कि जो इंतहाई ख़तरनाक है और जो अगर किसी बाड़े के अंदर ये बीमारी आ जाए तो खुदा ना खास्ता ये तकरीबन जानवरों का 80% तक नुकसान कर सकती है। तो इस बीमारी का नाम है पीपीआर। पीपीआर भेड़ और बकरियों दोनों की बीमारी है। ये भेड़ में भी आ सकती है और बकरियों में भी आ सकती है। पीपीआर को काटा भी कहा जाता है। तो लिहाजा इस बीमारी से बचाव की हफाजती तदाबीर और इनके इलाज के बारे में और जो इसकी अपना वैक्सीनेशन है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इस वक्त हम जो है ना मजीद गुज्जर के डेरे पर मौजूद हैं, जिन्होंने जो है ना तकरीबन 150-200 के करीब बकरियां रखी हुई हैं। तो इसकी एक बकरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आया था, इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझी ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो अपनी भेड़ बकरियों का ख़ास ख्याल रखें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। तो पीपीआर जो बीमारी है ये भेड़ और बकरियों में पाई जाती है। जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया कि ये भेड़ और बकरियों दोनों की बीमारी है। तो इसकी जो अलामात है ये एक वायरल डिज़ीज़ होती है और वायरल डिज़ीज़ कोई भी हो तो उसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता, उसकी वैक्सीनेशन होती है। लेकिन जब खुदा न ख़ास्ता अगर ये बीमारी किसी बाड़े में आ जाए तो फिर सबसे जो पहला काम करना होता है ये होता है कि जो भी बकरी इन्फेक्टेड है पीपीआर से उसको अलहदा कर दिया जाए, ताकि उसका अलहदा करके उसका इलाज मुआवजा शुरू कर दिया जाए और दूसरी बकरियां जो है ना उनको फिलफौर वैक्सीनेशन कर दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक वहीं पे स्टॉप हो सकती है। वरना अदरवाइज़ पूरी अगर माल में फैल जाए तो ये तकरीबन 80% तक नुकसान करती है। पीपीआर है क्या? पीपीआर एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि सबसे पहले बकरी को जब मुतासर करती है तो उसको टेम्परेचर हो जाता है। टेम्परेचर होने के बाद उसकी आँखों के अंदर गेंद आना शुरू हो जाती है, ज़बान अंदर से पक जाती है और नेज़ल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाती है। इसमें टेम्परेचर कभी अप भी हो सकता है और कभी डाउन भी होता है। तो ये इंटेस्टाइनल यानी कि मैदे के अंदर भी दाने बन जाते हैं और ऐसा-ऐसा ये मूव करती हुई मुँह की तरफ आती है, तो साँस की नालियाँ जो है वो मुतासर हो जाती हैं और जानवर साँस लेना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये बीमारी हो जाए तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट है, वो सबसे अहम बात ये है कि उस बकरी को जो है ना अपने रेवड़ से अलहदा कर दिया जाए। जब उसको अलहदा कर दिया जाए तो उसको एक नॉर्मल जो है ना इंजेक्शन, आपने अगर टेम्परेचर है तो उसको डिक्लोफिनेक इंजेक्शन लगाना है और साथ अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको टेलोपेन इंजेक्शन लगाना है। 3 या 4 सीसी उसके वज़न के हिसाब से लगाना है और साथ जो है उसको एक हल्का-सा देसी टोटका मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना है। ये ऐसे है कि उसको जो है अपना एक चुरका मिलता है मार्केट से, 3-4 चम्मच जो है ना वो चुरके के ले लेने हैं और 3 चम्मच जो है ना वो आपने शहद के ले लेने हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके जो है ना उसको साथ में अगर ब्रूफन सिरप वगैरह मिला लें या ग्लिसरीन एक मिलती है जो कि हाथों पे लगाई जाती है, तो वो भी अगर 3-4 चम्मच मिक्स करके, ये 3-4 चीज़ें मिक्स करके उनको पिला दी जाए और 2-3 दिन जो है ना उसका ट्रीटमेंट जारी रखा जाए, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। अगर खुदा ना ख़ास्ता वो जानवर सीवियर हो चुका है, मकसद है कि भी उसकी नेज़ल डिस्चार्ज भी ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर जो है ना प्रॉपर तौर पे जो है ना इसको 3-4 दिन यही ट्रीटमेंट करते रहें। अगर खुदा ना ख़ास्ता वो ज़्यादा हो गया तो वो उसको जो है ना दूध वग़ैरह ले लेना है आपने, दूध और शहद और च्वरका और ग्लिसरीन, ये प्रॉपर आपने उसको देते रहना है। उसके बाद आपने उसको जो वीकनेस हुई है तो उसको वीकनेस को कवर करना, ताकि क्योंकि वो फ़ालज टाइप हो जाता है, फिर वो जानवर बैठ जाता है और लागर हो जाता है। लागर होने के बाद फिर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में फ्लैजेल की ड्रिप मिलती है 100 एमएल की, वो आपने इस्तेमाल कर लेनी है। उसके बाद जो है नोविडेट एक इंजेक्शन है 100 एमएल का इन्फ्यूज़न, वो आपने जो है ना आईवी के हिसाब से, वो तो कोई अपना डॉक्टर बुलाएँगे तो तभी हो सकता है, फार्मर हज़रात तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो ड्रिप जो है ना वो नस के अंदर लगाना पड़ती है। यानी कि
नोविडेट और साथ फ्लैजेल, और अगर उसको पानी की ज़्यादा कमी हो गई है तो फिर नॉर्मल सलाइन 200-300 ml वो भी साथ मिला के उसको आईवी दे देंगे, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। तो आते हैं उसके तदारक की तरफ। तदारक इसका यही है कि इसका बेहतरीन हाल यही है कि जब नवंबर का महीना शुरू हो रहा हो, तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप जो है ना वैक्सीनेशन पे फ़ोकस करें। पीपीआर की बड़ी इम्पोर्ट किस्म की वैक्सीन भी मिलती है, एफएओ वालों वालों की भी मिलती है, गवर्नमेंट की भी वैक्सीन है। तो वो आपको चाहिए कि आप नवंबर के महीने में सर्दी आने से पहले-पहले ये वैक्सीन अपने बकरियों और भेड़ों को लगवा दें, ताकि वो पीपीआर जैसी मोहलक बीमारी से महफूज़ रह सकें। तो हम आपको वो उसका मरीज़ भी एक दिखाते हैं कि उसके साथ जो है ना वो फर्स्ट स्टेज पे ही है, तो इन्होंने जो है ना बहुत अच्छी इनकी केयर की है कि भी ताकि उन्होंने फर्स्ट स्टेज पे जो है ना इसको मुझे बुलाया, हम उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं आपके सामने। ये इस बकरी की जो है ना आँखों के गिर्द हल्की-हल्की है स्वेलिंग, और साथ ये जो है ना नेज़ल डिस्चार्ज है, ये इसकी इब्तदाई इलामात हैं। और तीसरी ये जो मुँह के अंदर जो है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि ये पक जाता है, ये ज़ुबान अगर पकड़ेंगे तो इसके ऊपर जो है ना हल्की-सी जिस तरह चींटी वगैरह जम जाती है, उस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जो है ना, इसको अभी और फिल फौर जो है ना, इसको अलहदा कर देंगे, अलहदगी से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, और बाकी बकरियों को जो है ना, वो हमने वैक्सीन लगवा देनी है पीपीआर की, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ यहीं पे ये काम रुक जाएगा। या अभी टीके इस तरह आपने ये इंजेक्शन लगा देना है, और साथ जो है ना इसको एंटीपायरेटिक मेलाक्सिकैम के नाम से जो इंजेक्शन मिलता है, वो भी साथ लगा दें ताकि इसको टेम्परेचर भी शो हुआ है। हाँ, इस तरह इसको अलहदा कर दें आप। तो आप जो है ना बकरियों के बारे में जो है ना आपने इस वैक्सीन पे जो है ना हर मुमकिन फ़ोकस करना है, क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। लिहाज़ा इसका बेहतरीन और सबसे अच्छा हल जो है ना वो वैक्सीन है। तो आपको चाहिए कि नवंबर के महीने में जो है ना इसको वैक्सीन लगवा दें, और बाकी बकरियों के बाड़े को हर हफ़्ते के अंदर जो है ना वो डिसइन्फेक्ट करते रहें।